हेलो दोस्तों, मैं आपका एम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। हम इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके और भी टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस पर मुझे वीडियो बनानी हो। अभी फ़िलहाल इस वीडियो की वीडियो क्वालिटी बहुत ही ट्रेडिशनल लेवल की है, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई वीडियो क्वालिटी। फॉर दिस यू हैव टू सपोर्ट मी गाइस। प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम 4 ऐसी टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, जो कि हैं एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एटम और एलिमेंट को कंसीडर करके इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले हम एटम के बारे में बात करते हैं। तो एटम एक्चुअली में है क्या? एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। और मैटर क्या है? मैटर जो भी हम आसपास देखते हैं वो सब चीज़ मैटर है, और वो सबसे छोटी यूनिट से बनी हुई अगर कोई चीज़ है तो वो है एटम। और जैसा कि हमने आगे देखा हुआ है कि जो है एटम के भी बहुत से पार्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन होती है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है। और प्रोटॉन का मास तो इतना होता नहीं है, किंतु उसका मास जो है वो न्यूट्रॉन के कारण होता है बेसिकली। तो ये रही एटम की कुछ बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आयरन का एटम, कॉपर का एटम, सोडियम का एटम एट्सेट्रा, ओके। दूसरी तरफ अगर हम देखें एलिमेंट को, तो जैसे हमने एटम पढ़ा कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, तो उसी तरफ हम अगर हम देखने लगे एलिमेंट को, तो एलिमेंट एक ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एलिमेंट। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम एक ही तरीके के एटम या फिर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल को अगर लें तो वो एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, बहुत सारे आयरन के एटम एक साथ हो गए तो इसे हम एलिमेंट कहेंगे। बहुत सारे कॉपर के एटम हो गए तो इसे हम कॉपर का एलिमेंट कहेंगे। अगर यहाँ पे हमने जैसे लिया हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल को लिया तो यहाँ पे बोल दिया हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का हमने लिया, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल का ही एक सब पार्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम और एलिमेंट के बीच में बेसिक फ़र्क क्या है। कि एटम जो है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बहुत सारे सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलके बना है और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अगर इसका थोड़ा सा और अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करें तो मैंने नीचे एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है जो कि ये दिया हुआ है, जिसमें एटम जो है वो अंदर वाले सर्कल में है, एलिमेंट जो है वो बाहर वाले सर्कल में है। इससे हमें ये पता चलता है कि एटम जो है वो एलिमेंट का एक पार्ट है, जो कि हमें एलिमेंट की डेफिनेशन से पता चल चुका था ऊपर, जो कि ये है कि एटम कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जब तक मुझे लगता है कि एटम और एलिमेंट के बीच का फ़र्क तो हमें पता चल गया है। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल का बेसिकली 2 टाइप होते हैं, जिनमें पहला टाइप है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा टाइप है हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पहले टाइप को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल की, कि होमो का मतलब होता है सेम और एटॉमिक मतलब सेम एटम से। तो इसकी डेफिनेशन इसी चीज़ से क्लियर हो जाती है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स। दैट इज़, अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लूँ तो H2 का मॉलिक्यूल बनेगा, और H और H दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एटम से एक मॉलिक्यूल बन गया H2, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे केवल H2O2 और Cl2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही लिए हैं, और मैंने डेफिनेशन में बोला है 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखना भूल गया हूँ। वैसे इसका एक एग्जांपल है 2 और मोर में, जैसे मैंने सल्फर का एग्जांपल ले लूँ, जैसे S8 की क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होती है S8 मॉलिक्यूल की, वो आगे वाली बातें हैं। और हाँ, जो भी ये सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ओके। ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ओके। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम आज 4 तरीके की टर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपस में बहुत कन्फ्यूजिंग है, जिसमें मैंने बात करी थी एटम की, एलिमेंट की, मॉलिक्यूल्स की एंड कंपाउंड की। एटम और एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूल का एक टाइप डिस्कस कर चुके हैं
जो इसका दूसरा टाइप है जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो ही एक्चुअली में कंपाउंड है। वैसे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वैसे इसका दूसरा जो टाइप है वो हो जाएगा हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक्चुअली में हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हीट्रो का मतलब डिफरेंट। तो यहाँ से डेफिनेशन का मतलब पता चल गया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं H2O, SO2, CO2, NaCl। अब यहाँ पे NaCl पे मैंने स्टार लगाया है, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक लोचा है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। ओके, उसके एग्जाम्पल हमने H2O, SO2 और CO2, जिसमें हाइड्रोजन एक एटम हो गया और ऑक्सीजन एक एटम हो गया। ऐसे सल्फर एक एटम हो गया, ऐसे ऑक्सीजन एक एटम हो गया, ऐसे Na एक एटम हो गया। एटम नहीं होगा यहाँ पे, वैसे ये Na जो यहाँ पे होगा ये आयन की फॉर्म में होगा, और Cl जो होगा वो Cl नेगेटिव की फॉर्म के अंदर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। ये एक्चुअली में जो हम पढ़ रहे हैं ना H2O, SO2 और CO2, ये क्या है, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। और जो NaCl है वो आयनिक कंपाउंड है। यही फ़र्क आ जाता है। ये जो है मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ये मोलिक्यूल का कंपाउंड कहलाता है। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं। जैसे कि मैंने सिमिलरली वेन डायग्राम बनाया था एटम और एलिमेंट के बीच में, वैसे ही हम बना रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड और मोलिक्यूल के बीच में। तो हमने कंपाउंड को अंदर के सर्कल में रखा है और मोलिक्यूल को बाहर के सर्कल में रखा है। तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड जो है वो मोलिक्यूल का एक हिस्सा है। तो हमें यहाँ पे भी एक ऐसी सेंटेंस देखने को मिलता है जो बहुत जगह देखने को मिल जाता है कि जनरली एवरी कंपाउंड इज़ अ मोलिक्यूल, मतलब हर एक कंपाउंड मोलिक्यूल है, बट एवरी मोलिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि सारे कंपाउंड तो मोलिक्यूल है पर सभी मोलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि HO2, H2 ये दोनों मोलिक्यूल हैं, किंतु अगर मैं कहूँगा H2 कंपाउंड है, नहीं है, किंतु H2O कंपाउंड है। समझ रहे हो, मतलब H2 और H2O ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं, किंतु दोनों के दोनों कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड इनमें से एक ही है जो कि है H2O। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी है नीचे। और जो NaCl वाली बात थी वो यहाँ पे ये है कि NaCl इज़ अ कंपाउंड। NaCl को हम कंपाउंड बोलते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बोलते, कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम मॉलिक्यूल टर्म का यूज़ ही नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद में अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एटम और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस जो ये है कि एटम जो है वो एलिमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है, और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है, मॉलिक्यूल का एक टाइप है कंपाउंड, ठीक है। और अगर हम देखने लगें कि एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। या हमें आगे कहीं स्टेटमेंट देखने को मिले, अगर तुमसे कोई पूछे कि प्योर चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपका उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करूँ। ओके, हैव ए नाइस डे एंड सी या।